ठीक है। तो जो चैप्टर का जो नाम है वो है लाइट। और इस लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे भी थोड़ा सा चर्चा हम किए थे उस दिन ना, लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है? परावर्तन और अपवर्तन। कुछ छोटा छोटा जो पॉइंट होगा उसको आज बताएंगे। ठीक है। तो प्रकाश जो होता है वो एक सरल रेखा में गमन करता है। जो लाइट जो चैप्टर है, तो उस लाइट में जो प्रकाश हम लोग हिंदी में बोलते हैं, और प्रकाश जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में जो है ना ट्रैवल करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है जब तक जो है ना कोई दूसरा मीडियम ना आ जाए। ठीक है ना। जैसे हम लोग हवा से पानी में जो है ना प्रकाश की किरणें को जब भेजते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे डेंसिटी चेंज हो जाता है। ठीक है ना। हवा की डेंसिटी की तुलना में जो वाटर का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो काफ़ी अधिक होता है। इसीलिए क्या होता है कि लाइट जो है ना बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है। और ऐसे ही बिना किसी माध्यम के जो है प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। प्रकाश एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है। तो प्रकाश का जो है एक कोई दिशा की तरफ ऐसे जो है ना इंगित करेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। ऐसे भी पहले भी हम लोग मैथ में भी जानते हैं कि इस तरह से अगर है तो इसको क्या कहते हैं? रेखाखंड है ये। ठीक है ना। और एक दिशा की तरफ अगर तीर का निशान है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और दोनों तरफ अगर इस तरह का निशान है, तीर का निशान, तो क्या कहते हैं? इसको रेखा कहते हैं। ठीक है ना। ये रेखाखंड है, ये किरण है, और ये रेखा है। ठीक है। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटा हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय उसके किनारों पे मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है। जैसे लाइट जो है कोई नुकीला सरफेस है और वहाँ से पास कराएंगे तो लाइट जो है ना मुड़ा हुआ जो है नज़र आएगा, जो मुड़ जाती है, और ये प्रकाश का विवर्तन के कारण होता है। ठीक है। प्रकाश का विवर्तन का और डिटेल हम लोग 12th में पढ़ते हैं। हम लोग नॉर्मल चीज़ें जो है ना यहाँ पे 10th में देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें, और उसका विस्तार जो 11th-12th में हमें देखने के लिए मिलता है। प्रकाश की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है। जिसमें से प्रकाश का जो चाल होता है वो कितना बताए थे उस दिन हम? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है ना। प्रकाश का जो चाल होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। प्रकाश कौन सा पथ में गमन करता है? एक सीधी रेखा में गमन करता है, और प्रकाश का जो चाल होता है वो 3 गुना × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाता है। माध्यम बदलेगा तो स्पीड जो है बदल जाएगा। ठीक है ना। जैसे हवा में प्रकाश का स्पीड अधिक रहेगा, पानी में स्पीड कम होगा, फिर कांच में स्पीड
कुछ और होगा, ठीक है ना। तो अलग अलग मीडियम में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का जो चाल होता है, स्पीड जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा में यात्रा करता है, जिसे प्रकाश का सरल रेख संचरण कहते हैं, ये बता ही चुके। जब प्रकाश दर्पण जैसी पोलिश सतह पर पड़ता है, उस दिन भी बताए थे कि दर्पण जैसा पोलिश सतह पर, अगर पोलिश सतह पर जब जो है प्रकाश आपतित होता है तो क्या होता है, पोलिश सतह से अगर प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, आके फिर वापस मुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। एक काम, वहाँ ऊपर उठो तो वहाँ पे बॉक्स है ना, अच्छे से दो। अरे ये बॉक्स, ये बगल में बच्चा का, वो अच्छे से दो, ठीक है। थोड़ा सा लाइट बंद कर दो, लाइट बंद करो तो, और इसमें दिखेगा। अरे हिल जा रहा है क्या? हालांकि ये ग्लास स्लेब है, इसमें जो है इसके ऊपर अलग अलग चीज़ों में प्रवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं। थोड़ा सा और अंधेरा करोगे, उठ जाओ उठ जाओ, गेट थोड़ा सा हटा दो। तो इधर ब्रेंच थोड़ा इधर ले आओ, कुर्सी, हाँ कुर्सी हटाओ ना, कुर्सी इधर करो, आगे की तरफ, आगे की तरफ करो। एक तो बाहर कर दो, बाहर कर दो, एक लगेगा, रुक जा लग जाए, ठीक है। देख रहा है प्रकाश किधर किधर जा रहा है, ये पोलिश सतह से सब टकरा रहा है नीचे। ये एक्चुअल में ये स्लेब है, इसीलिए कुछ प्रकाश किरणें यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे भी देखो आप, कुछ जो है पास कर जा रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा वो पारदर्शी माध्यम नहीं है, ये एक्चुअल इसका भी जो है ना कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो है ना जिस तरह से एंगल पे हम लोग भेजते हैं ना, तो ये थोड़ा सा तिरछा होके निकलता है, ठीक है। यहाँ पे जाता है ग्लास में बेंड होता है, और ग्लास से फिर बेंड होके उधर, जिस साइड पे हम मारे हैं उसी साइड में नहीं है, थोड़ा सा कॉर्नर लेके बना है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंस बनता है, ठीक है ना, जो कि हम लोग ग्लास स्लिप के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो उस समय यहाँ पे ये देखेंगे। और इसका रिफ्लेक्शन भी तुम देख सकते हो कि कुछ चीजें जो है इसका रिफ्लेक्शन होके ये यहाँ पे मार रहा है, रिफ्लेक्ट होके देखो वहां पे जा रहा है, ठीक है। ये इसमें ये तुम सब इसमें बैटरी है, हिल उल जाता होगा। दूसरा कलर, ये भी वही रिफ्लेक्शन ही दिखा रहा है, और साथ ही साथ एंगल ऑफ इमरजेंस दिखा रहा है ग्लास स्लिप होने के कारण। ये मिरर जो रहता है ना, मिरर इसमें नहीं है। अच्छा, हमारे पास दूसरा प्रकार का मिरर है एक, हाँ है यहाँ पे है मिरर, लेकिन ये जो मिरर है ये उत्तल और अवतल दर्पण है, ठीक है ना। उत्तल और अवतल जो है, हाँ उत्तल और अवतल
अवतल में क्या होता है कि ये देखो, इसमें जो है ना उभरा टाइप में रहता है, ये उठा हुआ रहता है उभरा टाइप में, ठीक है ना। ये तुम्हारा उत्तल है, ठीक है। और ये एक होता है जो अंदर की तरफ जो है ना धसा होता है, ये तुम्हारा अवतल है, ठीक है ना। ये इस देखो, ये देखो अंदर तरफ पॉलिश किया हुआ है ना, इसीलिए देखो इसका एंगल ऑफ इमरजेंस नहीं बनेगा। ये देखो, ये सिर्फ रिफ्लेक्टेड दिखेगा, इसमें भी तुम्हारा रिफ्लेक्टेड दिखेगा, ठीक है ना। बाहर की तरफ अंदर उधर नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये देखो सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखेगा। और भी थोड़ा सा ये वाला में रोशनी अच्छा है लेकिन बंद हो जाता है। ये बंद करो तो गेट, ये देखो दिख रहा है एकदम खतरनाक टाइप में एंगल, ठीक है। ये देख रहा है रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, ये किरणें भी तो दिख रहा है साथ में ना, ठीक है ना। तो ये बीचों बीच एक यहाँ पे बीचों बीच बनता है, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, ठीक है ना। इन सब लेंसों के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये इन सब लेंस का जो है ना क्या यूज़ है फिजिक्स के अंदर। हम लोग नॉर्मली यूज़ कर, जैसे साइड मिरर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का जो इमेज बनाता है वो छोटा करके बनाता है, जिससे के कारण जो है कई जगह पूरा जो पीछे का पूरा बैकग्राउंड आ जाए, ठीक है ना। अवतल दर्पण किसी का भी जो तस्वीर बड़ा करके बनाता है, जैसे हजाम जो नाई सब जो है वो बड़ा चेहरा दिखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और उत्तल दर्पण का इस्तेमाल साइड मिरर के रूप में गाड़ियों में किया जाता है, ताकि पूरा बैक जो है कवर हो सके अच्छे से। अब जैसे अवतल दर्पण वहाँ पे लगा देगा तो क्या होगा कि बड़ा बड़ा दिखेगा तो पूरा बैक कवर नहीं हो सकता है ना, इसीलिए वहाँ पे उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। खैर ये सब के बारे में भी हम लोग बारी बारी से जो है ना पढ़ेंगे। अभी जो है लाइट ऑन कर दो। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये जो लाइट आ रहा था और फिर ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर जा रहा था, जिस माध्यम से आ रहा था और उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट कर रहा था। ये उस मिरर में हो रहा था जिसमें प्रकाश पास नहीं कर रहा था, जिसका पीछे तरफ पॉलिश्ड किया हुआ था। अभी हम ये मिरर का इस्तेमाल किए जिसमें देखो पीछे तरफ पॉलिश्ड किया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें भी दिखा है ग्लास स्लैब जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। इधर से देखेंगे तो उधर दिख जाएगा आराम से, लेकिन इधर से देखेंगे नहीं दिखेगा इसमें से, ठीक है ना। तो ये पॉलिश सरफेस है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन तुमको दिखेगा और इसमें रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। तो ये ग्लास स्लैब का अलग जो है ना केस है, उसको हम लोग फिर जब चर्चा करेंगे तो उस समय बताएंगे। तो एंगल लाइट आई और लाइट पॉलिश सतह से पे आएगी तभी वो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ठीक है ना। तो जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ये जो घटना होता है इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है ना। ये घटना प्रकाश का परावर्तन होता है। यहाँ पे एक हम लोग जो है ना एंगल यहाँ पे नॉर्मल डालते हैं बीचों बीच, ठीक है। नॉर्मल 90 डिग्री, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना। पूरा जो ये 90 डिग्री होता है। ये जो कोण होता है जिससे किरण हम लोग डाले थे, ठीक है ना, ये जो लाइट डाले थे, तो ये और वो नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाता है, ठीक है। और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो नॉर्मल के साथ एंगल आर बनाता है। उस दिन भी चर्चा किए थे कि एंगल आई जो होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। ये रिफ्लेक्शन का नियम है, ये रिफ्लेक्शन का पहला नियम है। रिफ्लेक्शन में दो नियम है, जिसमें से पहला नियम ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट या मतलब आपतित कोण और परावर्तित कोण, मतलब एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये तीनों ही सब, ये तुम्हारा आने वाली किरण
जाने वाली किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल पे बनता है, एक ही बिंदु पे। ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट हो गया उसी का, रिफ्लेक्शन का। ठीक। जब प्रकाश दर्पण पॉलिश सतह पर पड़ता है तो वह परावर्तित हो जाता है। अब आगे फिर है कि प्रकाश की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सभी माध्यमों में समान रहती है। एक नंबर के लिए पूछा जाने वाला बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, खासकर ये झारखंड बोर्ड 12th में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, कि लाइट जो है, लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो लाइट का हर एक चीज़ बदल जाता है, लाइट का डेंसिटी बदल जाता है, लाइट का जो स्पीड होता है वो बदल जाता है। ठीक है ना। तो ऐसा जो है ना चीज़ का नाम बताना है जो कभी नहीं बदलता है। ठीक है ना। तो लाइट मतलब माध्यम के बदलने से क्या चीज़ है जो कि नहीं बदलता है। ठीक है ना। तो उसमें याद रख लेना है कि वो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता है। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता है, ये याद रख लेना अच्छे से कि फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, जिसको हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति माध्यमों के बदलने से नहीं बदलती है, समान रहती है। ठीक है। उसके बारे में चर्चा हम लोग 12th में करेंगे, आइएगा। ठीक है। प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन। तो हम जो सेकेंड उस दिन बताए थे, ये जो अपवर्तन वाला केस है कि जब प्रकाश आती है और आने के बाद दूसरा माध्यम में ये क्या हो जाता है, परावर्तित हो, ये अंदर चला जाता है ना। तो ये दो केस है। जब यहाँ पे विरल माध्यम होता है, जब यहाँ का डेंसिटी जो होता है वो अगर अधिक होता, कम होता है तो इसको विरल कहते हैं, जिसमें ज़्यादा होता है उसको सघन कहते हैं। ठीक है। जब विरल से सघन में लाइट आती है तो लाइट जो है बेंड कर जाता है, और ये बेंड जो करता है, ऐसे तो जाने का तो ऐसा सीधा सीधी जाना था, तो सीधा सीधी ना जाके ये बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है अभिलंब की तरफ। ये अभिलंब है ना पूरा, ये सीधा सीधी जो दिख रहा है वो अभिलंब है ना। तो ये अभिलंब की तरफ ऐसे झुक जाता है। ठीक है, जाना था इधर, जाएगा इधर, अगर विरल से सघन में जा रहा है। अगर उल्टा केस चले कि हम लोग जो है ना पानी से ही या सघन माध्यम से जो है ना किरणें भेज रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अभी ऐसे जाने का तो ये सीधा ऐसे जाता है ना, ऐसे जाना था इसको। ठीक है, सीधा, लेकिन ये ना जाके ये अभिलंब से दूर हट जाता है, दूर हट जाता है। ठीक है। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से चलती प्रकाश की किरणें जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणें विचलित निर्गत होती है। नीचे में बैठ जाएगा। आधा घंटा से बैठे हुए थे सर, 5 ही बजे आए। चलो आधा, कोई नहीं देखा तो नहीं पता चला तुमको। तो विचलित निर्गत होती है ना, अपने जो पूर्व जो उसका पुराना वाला जो रास्ता है उसको वो छोड़ के जो है नया रास्ता इख्तियार कर लेता है। ठीक है ना। अगर विरल से सघन में जाता है तो किस तरफ जो है ना मुड़ जाता है, अभिलंब की तरफ, और सघन से विरल जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट का हम जो बात करते हैं, तो ये जो शीशा देख रहे हो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है ना। जो ट्रांसपेरेंट मतलब इसमें किसी प्रकार का जो है ना अवरोध नहीं है। ठीक है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है।
ट्रांसपेरेंट है कि हम इधर इस पार से उस पार देख सकते हैं, इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट मीडियम या इसको हिंदी में पारदर्शी माध्यम कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से फिर एक होता है पारभासी, ठीक है, जिसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं, ठीक है। तो पारभासी में क्या होता है कि वो दिखता है उधर, लेकिन जो है ना क्लियर रूप में नहीं दिखता है, साफ सुथरा नहीं दिखता है। जैसे कि अगर पेपर जो है लेके उसमें तेल से भिगा लो और फिर जो है ना देखोगे, ठीक है ना, नॉर्मल पेपर जो है तेल से भिगा के और फिर देखोगे तो उधर का चीज़ें दिखेगा। अभी देखेंगे ऐसे करके तो नहीं दिखेगा, अभी यही तेल से अगर चिपचिपा रहेगा तो उधर का भी चीज़ जो है ना दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो अच्छी तरीके से नहीं दिख पा रहा है तो इसको हम लोग पारभासी कहेंगे और इंग्लिश में इसी को ट्रांसलूसेंट कहते हैं, ठीक है। एक हो गया ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसलूसेंट, और एक होता है ओपेक। तो ओपेक में क्या आता है कि जैसे ये जो मीडियम है ये ओपेक मीडियम है, यहाँ से देखेंगे कुछ नहीं दिखेगा उधर, ठीक है ना। तो ओपेक और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ये सब समझ में आ गया। एक होता है कन्वर्जेंट बीम, ठीक है, कन्वर्जेंट बीम। एक होता है डाइवर्जेंट बीम और एक होता है पैरेलल बीम, ठीक है, समांतर बीम, ठीक है। पैरेलल मतलब समांतर बीम, कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी बीम, ठीक है, अभिसारी, और एक है अपसारी बीम, ठीक है, डाइवर्जेंट, ठीक है। किरणें आ रही हैं, किरणें आ रही है और एक जगह पे जाके मिल जा रही है, ठीक है ना। किरणें आ रही है, एक जगह पे जाके मिल जा रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे कन्वर्जेंट, कन्वर्ज कर रहा है। किरणें क्या हो रहा है, एक जगह पे कन्वर्ज कर रहा है, मिल जा रहा है, ठीक है ना। लाइट आ रही है और एक जगह पे कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेंट। ये लाइट कैसा है, कन्वर्जेंट। लाइट के समूह को हम लोग बीम कहते हैं, तो इसीलिए इसको कन्वर्जेंट बीम कहते हैं, ठीक है ना। तो लाइट आती है और एक जगह पे, एक पॉइंट पे जाके मिल जाती है, तो ये कन्वर्जेंट बीम कहलाएगा, ठीक है ना। और इसको हिंदी में कहते हैं अभिसारी, अभिसारी बीम, ठीक है ना, अभिसारी, ठीक है। हिंदी का लैंग्वेज और थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने के लिए मिलता है इंग्लिश की तुलना में, ठीक है। तो कन्वर्जेंट बीम एक जगह पे कन्वर्ज हो रहा है तो इसको अभिसारी या कन्वर्जेंट बीम कहेंगे। यहाँ पे हम दोनों ही वर्ड लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। कंप्लीटली इंग्लिश में यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें जो पॉइंट सब है, जो स्टेटमेंट का जैसे रिफ्लेक्शन है तो उसका परावर्तन, जैसे अभी कन्वर्जेंट है तो उसका जो है अभिसारी, तो इस तरह से तुमको जो है ना हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ देखने के लिए मिल जाएगा और दोनों याद भी कर लेना है, ठीक है ना। बहुत बार एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन हिंदी का खास करके ऐसा होता है कि एक ही जो है ना नाम का अलग अलग जो है ना ये रहता है, किसी और नाम से भी जो है ना आ सकता है, दो तीन जो है ना मायना का जो है चीज़ें जो है ना दिख सकता है, फिर वो क्वेश्चन समझने में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा। हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा तो समझ में अच्छे से आ ही जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही ज़रूरी है। ऐसे भी साइंस वाला को तो हिंदी जो है ना ज़रूरी ही होता है। आगे अगर साइंस लेके चलोगे तो फिर उस समय भी तुमको जो है ना इंग्लिश में चीज़ें होना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे कन्वर्जेंट बीम जो कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जन, और जो डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से जो है ना डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है ना, एक पॉइंट से अगर इस तरह से डाइवर्ज कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट बीम, ठीक है ना। वो अभिसारी थी और ये है अपसारी, अपसारी, अभी और अप, ठीक है ना। तो एक है अभी और अब, कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वर्ज का तो कॉन्सेप्ट ठीक है इंग्लिश में, कन्वर्जेंट बीम, और एक कन्वर्ज एक जगह पे कर रहा है तो कन्वर्जेंट, डाइवर्ज, ठीक है ना, डाइवर्ज कर रहा है तो डाइवर्जेंट बीम, ठीक है ना। और समानांतर ये हो गया तुम्हारा पैरेलल, ठीक है।
पैरेलल समानांतर बीम, ठीक है, समानांतर बीम। ठीक, तो इसमें जो है सबसे पहले हम बताएं कि लाइट जो है वो कैसा पथ पे जो है ना गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। और लाइट का जो चाल जो होता है वो कितना होता है, 10। बताओ तुम, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे? बताओ, कोई उधर लड़की में से कोई पारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे? हाँ हाँ ठीक है, नॉर्मल आसान भाषा में कह सकते हैं, ठीक है। तुम बताओ तो अब सारी बीम किसको कहते हैं? कोई पूरे में से? हाँ, लाइट जो है अगर डाइवर्ज कर रहा है तो डाइवर्जेंट बीम, ठीक है। रिफ्लेक्शन बताएं, कोई बताएगा रिफ्लेक्शन? क्या? ठीक है, हाँ, वापस चला जाता है। तो इसका उधर से पीछे से दो नियम बताओ, क्या है नियम दो तो? इधर वहाँ देखे नहीं, इधर देखे, क्या नियम है दो रिफ्लेक्शन का? इधर तुम लोगों में से ठीक। हम जेरोक्स आज नहीं कराए हैं, और साथ ही साथ टेस्ट के टाइम कितना हो गया? 5:45। तो जेरोक्स कल हम जाना उपलब्ध कराते हैं, अभी दे देंगे जेरोक्स कराने के लिए। और असल में कुछ क्वेश्चन इसमें छूटा हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन डालेंगे और फिर जेरोक्स के लिए देंगे। कल तक उम्मीद है कि दे ही देंगे। और फिर टेस्ट का जो है कॉपी भी आज जांच लेंगे, कल तक मिल जाएगा। तो हमें लगता है कि आज का क्लास यहीं तक ऑफ करते हैं, ठीक है। कल से उम्मीद करेंगे कि 1 घंटा का क्लास होगा, और इसमें बेहतरीन जो पार्ट सब है उसको हम लोग कल देखेंगे। हाँ बोलो, ठीक है। इसमें जो बेहतरीन सब पार्ट है फिजिक्स का, फिजिक्स में मतलब लाइट चैप्टर में, ठीक है, उसको हम लोग कल देखेंगे। इसलिए कल का क्लास जो है एकदम छोड़ना नहीं है, ठीक है।